नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर BFIC का जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑन। तो बहुत से सारे लोगों ने मेटामास्क से एक्सचेंज ऑन में डिपॉजिट किए मगर उनके अभी तक आए नहीं, और साथ में किसी ने एक्सचेंज ऑन से BFIC या USDB जो भी क्रिप्टो करेंसी थी उन्होंने विड्रॉल लिए हैं मगर उनके BFIC नेटवर्क या बीलम नेटवर्क पर पहुँची नहीं है। सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर फेल्ड बता रहे हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और मैं यहाँ पर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट के द्वारा मेरे पास जो प्रॉब्लम है उनकी वो शेयर की है। तो आज इन्हीं सारी टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट्स को ओपन करता हूँ, और कमेंट्स को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जैसे मेरे सब्सक्राइबर ने यहाँ पर कमेंट किया है। आप यहाँ पर नेम देख सकते हैं, अमन यहाँ पर आ रहा है। अमन जी ने यहाँ पर पूछा गया है कि सर एक्सचेंज ऑन पर गलती से USDT ट्रांसफ़र कर दिया है, अब USDT विड्रॉल नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ सॉल्यूशन बताएं। तो अमिन भाई, यदि आपने एक्सचेंज ऑन पे जो USDT है आपने ट्रांसफ़र किए हैं तो आप USDT से विड्रॉल लें। यदि विड्रॉल नहीं हो रहा है तो आप एक्सचेंज ऑन पे टिकट रेज कर सकते हैं उसमें, और टिकट रेज करना नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, आप एक्सचेंज ऑन ओपन करेंगे और एक्सचेंज ऑन ओपन करने के बाद आप किसी भी इंटरफेस में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड के इंटरफेस में यहाँ पर अभी एक्सचेंज ऑन में हम यहाँ पर हैं। तो फिर सिंपली आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आप राइट साइड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चैट करने का ऑप्शन आ रहा है। सेम मोबाइल में भी कुछ इस तरीके से ही आएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऐड टिकट का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना नेम लिख देना है, कॉन्टैक्ट नेम है ना, जिस नेम से आपने एक्सचेंज ऑन में रजिस्ट्रेशन किया है। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर करना है, जिस ईमेल आईडी से आपने एक्सचेंज ऑन में रजिस्ट्रेशन किया था। इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपने USDT विड्रॉल ले रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए USDT विड्रॉल या विड्रॉल। यदि आपने यहाँ पर BFIC डिपॉजिट किए हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिए डिपॉजिट BFIC। इसके बाद आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर जो भी वार्तालाप है आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई हैव विड्रॉल USDT फ्रॉम एक्सचेंज ऑन टू my Binance account, but exchange on does not withdraw my exchange on account. Please see this technical error and withdraw my USDT to my Binance account. इतना लिखने के बाद आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो भी एरर आपका आ रहा है। आप यहाँ पर पिन टैब देख सकते हैं, पिन टैब पे क्लिक करके आप सेम वही डॉक्यूमेंट को आप अटैच कर दें, और अटैच करने के बाद आप जो टिकट है यहाँ से सबमिट कर दें। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टिकट रेज कर सकते हैं एक्सचेंज ऑन में। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं, हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट सब्सक्राइबर के कमेंट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं इन्होंने पूछा, मैंने एक्सचेंज ऑन से विड्रॉल लिया था BFIC नेटवर्क ऐप में, वो अभी तक नहीं आया है। एक्सचेंज ऑन पर BFIC की हिस्ट्री में दिख रहा है। तो आपने यहाँ पर यदि एक्सचेंज ऑन से BFIC आपने विड्रॉल ली थी BFIC नेटवर्क में, तो सिंपली आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। और यदि आपने जो विड्रॉल एड्रेस है सही लिया था तो हो सकता है 1 से 2 दिन में आपकी जो BFIC है BFIC नेटवर्क में पहुँच जाएंगी। यदि नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑन की वेबसाइट पे जाएंगे। आपको जो एक्सचेंज ऑन का मोबाइल ऐप है वो यूज नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑन की वेबसाइट है exchangeon.io, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर विजिट करना है और आपको टिकट रेज कर देना है, और अपनी जो भी आपकी क्वेरीज़ है वो आपको इंटर कर देना है, और इंटर करने के बाद आप टिकट रेज कर दीजिए। तो हो सकता है आपका जो BFIC है वो आपकी जल्दी विड्रॉल हो जाएगी। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपकी जो BFIC है वो आपकी सेफ़ है, और आपकी जैसे ही जो टिकट रेज कंप्लीट हो जाएगा आपकी BFIC नेटवर्क में पहुँच जाएंगी। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट के बारे में। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर जी हम कल USDB विड्रॉल किया था मेटामास्क से, बैलेंस कट गया है लेकिन एक्सचेंज ऑन पर गया है ना। मतलब जो इन्होंने यहाँ पर देखें USDB जो है BFIC का B4 USDB, वो इन्होंने मेटामास्क से एक्सचेंज ऑन पे ट्रांसफ़र किया था मगर एक्सचेंज ऑन में डिपॉजिट नहीं है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो आप एड्रेस ज़रूर एक बार क्रॉस चेक कर लें आपने एड्रेस सही लिया है। यदि आपका एड्रेस सही है तो आपका जो डिपॉजिट है लगभग हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो आपको भी यहाँ पर एक्सचेंज ऑन में टिकट रेज करना है ना। सेम प्रॉब्लम यदि आपके साथ में आती है, टिकट रेज करने के लिए जैसे मैंने पहले भी बता दिया है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको सिंपली एक्सचेंज ऑन पे चले जाना है। एक्सचेंज ऑन में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, मैं बता दूँ आपको,
आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है मैसेज का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी डिटेल है आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ठीक है, सेम सारी डिटेल फिलअप कर दें और जो भी एरर आपके में आ रहा है आप यहाँ पर अटैच कर दीजिए, जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है। इसके बाद सबमिट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप एक्सचेंज वन पे टिकट रेज कर सकते हैं। और जैसे ही आप टिकट रेज करेंगे तो वो जो भी रिप्लाई आएगा वो आपकी जीमेल पे आ जाएगा, जिस जीमेल से आपने यहाँ पर टिकट रेज किया है ना। तो हो सकता है आपका 2 से 3 दिन में आ जाए। अभी पेंडिंग शो कर रहा है, मगर मेटामास्क से जो एक्सचेंज वन में यूएसडी में हैं वो जल्दी आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जैसे देखें BFIC को BUSD में कैसे करें। BFIC और BUSD का पेयर दिया नहीं है कंपनी ने, BFIC BLV का दे दिया है, ये तो कोई बात नहीं होगी। अगर किसी की BUSD में डायरेक्टली कन्वर्ट करना पड़ेगा BFIC से तो कैसे करेंगे। इतना गुमराह आने में हमारी काफ़ी फीस लग रही है और रियल एक्सचेंज पर कुछ और प्राइस यहाँ पर कुछ और है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जो एक्सचेंज वन की वेबसाइट है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो एक्सचेंज वन पे अभी आप देखेंगे तो जो BFIC की करंटली प्राइस है यहाँ पर, जैसे आपको मैं बता दूँ यहाँ पर लगभग 35 या 36 के आसपास यहाँ पर BFIC की रेट चल रही हुई। तो मैं यहाँ पर BFIC का पेयर यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे USDB में शायद मिल जाए, तो यहाँ पर USD में BFIC USDB यहाँ पर मिल जाएगी। जो BFIC की यहाँ पर जो रेट है यहाँ पर $38 की एक BFIC यहाँ पर मिल रही है। धीरे धीरे से जो भी पेयर हैं सब यहाँ पर आ जाएंगे, आपको वेट करना है। यदि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैंने 2 वीडियो में आपको बताया था कि आपको USDB मेटामास्क से आपको एक्सचेंज में डिपॉजिट करना है, यहाँ से BFIC बाय करना है और BFIC आपको एल बैंक या बिटमार्ट पे आपको विड्रॉल करके यहाँ पर उधर बेच देना है। तो आप इस तरीके से BFIC सेल कर सकते हैं। हाँ, आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, मगर क्या करें, यदि आपको पैसे की ज़रूरत तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मगर आपको यहाँ पर वेट करेंगे, आप कुछ दिन और वेट कर लें तो यहाँ पर एक्सचेंज वन पे जो भी सारे ट्रेडिंग पेयर हैं वो जल्दी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। एक्सचेंज वन पर अजीब ड्रामा लगा हुआ है। एक कंपनी ने खुद ही बना लिया USDB, बाकी किसी भी एक्सचेंज पर नहीं है। देखो सर, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो USDB है अभी हाल में ही कंपनी ने बनाया है। यदि कंपनी को ग्रो करना है तो वो अपने अपने न्यू प्रोजेक्ट लाएगी, तभी तो BFIC की जो रेट है वो बढ़ेगी। तो हमारे लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है, जो हमारी USDB है BFIC का बीफर कॉइन, हो सकता है आने वाले समय में जो USDB है वो और भी सारे एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाए। तो आप टेंशन ना लीजिए। यदि कंपनी ने यहाँ पर जो USDB यहाँ पर बनाया है तो वो यहाँ पर किसी ना किसी एक्सचेंज पे लिस्ट ज़रूर करवाएगी अपने USDB कॉइन को। अभी हाल में ही अब देखा जाए तो एक्सचेंज पे अभी USDB का पेयर है, तो आप वेट करें। सारे जो करेंसी पेयर हैं वो टाइम टू टाइम यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट में देखते हैं। यहाँ पर कमेंट में, हेलो भाई, BUSD को USD में स्वैप कर लिया, अभी आ गए हैं। कुछ नहीं होता है USDB के साथ, कोई तरीका है फिर से BUSD में कन्वर्ट कर लो, विड्रॉल करना चाहता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए भाई, अभी यहाँ पर मैं बता दूँगा, आपने यहाँ पर BUSD से USDB में कन्वर्ट कर लिया है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हरीश भाई, जो BUSD से USD में यदि कन्वर्ट कर लिए तो यहाँ पर 92 है अभी। जो यहाँ पर BFIC का डॉलर है उसको आप यहाँ पर बाइनेंस के डॉलर में या USDT जो है टीथर, इसमें आप कन्वर्ट अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो स्वैपिंग प्रोसेस है अभी एक्सचेंज ने यहाँ पर बंद करी है। मगर हो सकता है आने वाले कुछ समय में यहाँ पर जो पेयर हैं वो हमें देखने मिल जाएंगे। यदि आपको USDB को स्वैप करना है तो सिंपली आप उससे BFIC बाय कीजिए और BFIC को आप एल बैंक पे सेल कर दीजिए, तो आप वहाँ से अपना जो पैसा है निकाल सकते हैं। अभी तो कोई भी प्रोसेस नहीं है जिससे आप USDB को USDT या बाइनेंस का जो डॉलर है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, और जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है 2-3 वीडियो में, तो आप उस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया एक्सचेंज वन पर जो रेट है $39 है और एल बैंक पे यहाँ पर $70 की प्राइस चल रही है। यहाँ पर 70% लॉस, बिल्कुल हरीश भाई, यहाँ पर 70% का लॉस है। मैं आपको बता दूँ, मैंने एक तरीका बताया था जिससे आपका लॉस ज़्यादा होगा मगर आप पैसे निकाल सकते हैं। मगर आपको मैं बता दूं हरीश भाई, आपको यहाँ पर वेट करना होगा जब तक अभी USDB से BFIC स्वैप करने का ऑप्शन या जो सारे ट्रेडिंग पेयर हैं वो आ नहीं जाते, जब तक हम यहाँ पर एक्सचेंज वन पे कुछ नहीं कर सकते।
ना तो हम USDB को सेल कर पाएंगे, ना तो अभी कुछ कर पाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो USDB की जो सप्लाई है वो बहुत ही कम है और आने वाले समय में USDB का यहाँ पर बहुत ही उज्जवल भविष्य है। तो हो सकता है जो USDB की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाए। तो आप वेट कीजिए, जो भी सारे ट्रेडिंग पेयर हैं वो जल्दी हमें एक्सचेंज वन पे शो करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट हम पढ़ते हैं। यहाँ पर रजनीश कुमार ने यहाँ पर पूछा है, मैंने एल बैंक से 15 BFIC एक्सचेंज वन में विड्रॉल लिया था, आज 4 दिन हो गए हैं, अब तक नहीं मिला, क्या करना चाहिए, है ना। रजनीश भाई, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपने एल बैंक से जो 15 BFIC एक्सचेंज वन में ली थी, यदि अभी तक नहीं आई है तो सिंपली आप यहाँ पर एक्सचेंज वन में टिकट रेज कर सकते हैं, क्योंकि एल बैंक ने तो जो BFIC हैं विड्रॉल कर दी होंगी मगर एक्सचेंज वन पे नहीं पहुँचेंगे। तो सिंपली आप एक्सचेंज वन पे टिकट रेज कर दीजिए। तो टिकट रेज करने के बाद आपके 24 से 48 घंटे में जो BFIC हैं एक्सचेंज वन में शो करने लगेंगी, है ना। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कमेंट की ओर चलते हैं। यहाँ पर शोएब हैदर भाई ने पूछा है यहाँ पर, भाई मैंने 10 कॉइन विड्रॉल किए थे मेटामास्क में, 206 USDB आए, उसके जब मैं एक्सचेंज वन पर मैं लाया तो 7 BFIC, उनकी प्राइस 36 थी, लेकिन अब तक वैल्यू 7 कॉइन हो गई है, ओनली 162 शो बना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यदि आपने जो BFIC एक्सचेंज वन में सेल की होंगी तो हो सकता है जो ऑर्डर है आपका यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा हो, उस ऑर्डर को आप कैंसिल कीजिए। उसके बाद जो भी आपकी USDB हैं वो आपके पूरे शो करने लगेंगे, है ना। तो फिर जो आपने ऑर्डर लगाया था उसको जरूर कैंसिल करें, तो आपके जो डॉलर हैं पूरे यहाँ पर शो करने लगेंगे। अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे प्राइस है यहाँ पर $206 के, वो तो यहाँ पर टोटल थे, मगर आपने क्या है ऑर्डर लगाया है तो वो ओपन ऑर्डर में आपके पैसे दिखेंगे, वहाँ से आप ऑर्डर कैंसिल कीजिए। तो आप इस तरीके से आपके जो डॉलर हैं वो पूरे यहाँ पर शो करने लगेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो कमेंट्स थे यहाँ पर सारे सॉर्ट आउट कर दिए। यदि आपको अभी भी कोई भी कमेंट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप जो भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी परेशानी है एक्सचेंज वन से रिलेटेड, BFIC से या BLAB से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।